सभी को जय श्री राम, जय बजरंगबली, जय नीम करोली महाराज बाबा जी, कैची धाम आश्रम। मैं आपसे कुछ बातें शेयर करना चाहता हूँ नीम करोली बाबा जी के बारे में, क्योंकि मैं वहाँ जाता रहता हूँ और मुझे बहुत ही अंदर से ही अच्छा सा लगता है और आप भी जाइए। लेकिन मैं उनसे पहले आपको कुछ चीज़ें बाबा जी के बारे में बताना चाहता हूँ कि बाबा जी का जन्म कहाँ हुआ और उनके कुछ प्रमुख चमत्कारों के बारे में जो आज भी प्रसिद्ध यानी कि आज भी लोग वक्त सुनते हैं और उन वाकई ही सच्ची घटनाओं पर आधारित हैं। मैं पहले बाबा जी के बारे में बताना चाहता हूँ कि बाबा जी का जन्म कहाँ हुआ था और कि वो रहने वाले कहाँ के थे और उनका कि उनका जन्म से लेके और बाबा बनने तक का सफ़र कैसा रहा। छोटे शब्दों में बताऊंगा क्योंकि वीडियो काफ़ी बड़ी हो जाएगी और मैं यही चाहता हूँ कि बाबा जी के कुछ चमत्कार घर घर तक पहुँचें कि वाकई वो बाबा जी में शक्ति थी। क्योंकि ऐसा होता है, मैं ये नहीं कह रहा कि बढ़ा चढ़ा के, वाकई ही ये चीज़ें हुई हैं, ये जब मैं बता रहा हूँ। और क्योंकि कहते हैं कि आपने देखा या कुछ ऐसा कुछ नहीं है, पहले आप उन चीज़ों को पढ़ो, पढ़ने के बाद आपको समझ में आएगा। क्योंकि वाकई ही जब कोई किसी पे कुछ लिखता है तो वो चीज़ें सच्ची घटनाओं पर आधारित होती हैं, कोई अपनी तरीके से बना के नहीं लिखता। तो मैं सबसे पहले यही बताऊंगा कि बाबा जी का जन्म कहाँ हुआ था। बाबा जी का जन्म हुआ था और शुरू से ही बताऊंगा कि बाबा जी का नाम क्या था। नीम करोली बाबा, प्रवाहिक जीवन। नीम करोली बाबा या नीम करोली बाबा वर्तमान के समय महासंतों में गिने जाते हैं। बाबा नीम करोली का जन्म 1900 के आसपास ग्राम अकबरपुर, जिला फिरोजाबाद, उत्तर प्रदेश में माना जाता है। नीम करोली बाबा का मूल नाम लक्ष्मी नारायण शर्मा था। उनके पिताजी का नाम दुर्गा प्रसाद शर्मा था। अकबरपुर में ही उनकी प्राथमिक शिक्षा हुई। मात्र 11 साल की बालिका अवस्था में इनकी शादी हो गई थी, लेकिन बाबा जी ने शादी के बाद ही घर छोड़ दिया था। बाबा घर छोड़कर गुजरात चले गए थे। 10 वर्ष गुजरात रहने के बाद बाबा पिताजी के कहने पर घर वापस आए, अपनी गृहस्थी संभाली और उनके 2 बेटे एक बेटी भी थी। लेकिन नीम करोली बाबा का मन गृहस्थी में नहीं लगा। वो फिर से घर गृहस्थी त्याग कर बाबा बनकर भटकने लगे। इसी दौरान वो लक्ष्मीदास, हड्डी वाले बाबा, तिकोने वाले बाबा आदि नाम से पहचाने लगे। कहा जाता है कि मात्र 17 साल की उम्र में बाबा को ज्ञान प्राप्त हो गया था। नीम करोली बाबा बनने की कहानी। हम सभी को पता है कि बाबा नीम करोली का नाम लक्ष्मी नारायण था। बाबा वो अपने अनेकों नामों से जाने जाते हैं। अब नाम मन की यह सवाल है कि बाबा का नीम करोली नाम कैसे पड़ा। कहने का मतलब यह है कि बाबा जी का जो प्राथमिक जीवन और कहाँ उनका जन्म हुआ, ये सारी चीज़ मैंने आपको बताई हैं। आगे मैं आपको बताऊंगा कि बाबा जी के बाबा जी का नाम नीम करोली बाबा कैसे पड़ा, उनकी उसके नाम की असल वजह क्या थी, एक तरीके से कहानी कह सकते हैं। तो मैं ये अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा और कुछ मेरे पे इनके ढंग से बताया ना गया हो तो मैं क्षमा चाहूँगा। लेकिन मैं यही चाहता हूँ कि धीरे 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 जो हमारे महासंत हैं और जो उनके चमत्कार वाकई ही लोगों को प्रभावित हुए थे या हो रहे हैं, केवल मैं उन्हीं के बारे में बताऊंगा। और इस चैनल पे हमेशा भगवान से लेके और ज्ञान तक की हर चीज़ें होंगी।
यहाँ पर जो चीज़ें आपको बताई जाएंगी वाकई ही वो चीज़ें होंगी या हो चुकी होंगी। कहने का मतलब है कि वो चमत्कार हो चुके होंगे। और जो अभी हाल ही में, जैसे कि आप कह सकते हो कि आप कहीं मंदिर में जाते हो और यानी कि कुछ भी होता है चमत्कार वगैरह या कुछ भी है अन्यथा, तो ऐसा कुछ नहीं है। वाकई ही वो चीज़ सच्ची घटनाओं पर आधारित होती हैं कि एक मन की शांति, आप किसी मंदिर या तीर्थ स्थान पे जाते हो या किसी महान संत के यहाँ आश्रम में जाते हो, वहाँ अपना मन और वहाँ लगाते हो ध्यानपूर्वक, तो वाकई ही वो चीज़ें आपको शांतिपूर्ण होती हैं। तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। मेरी नेक्स्ट वीडियो में नीम करोड़ी बाबा जी का नाम कैसे उनके नाम से जाना गया और वो क्यों पढ़ा, इसके बारे में बताऊंगा। जय श्री राम, जय बजरंगबली, जय नीम करोड़ी बाबा जी।